बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बेनिफिशियल स्टॉक्स के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि 29 जनवरी मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होनी है, और जैसा कि मोस्टली एक्सपर्ट्स की ये राय है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है जनाब वो कट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो जाहिर सी बात है जो कि हाई लेवरेज कंपनीज हैं तो उन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट जो जनाब सेम रहता है, अनचेंज रहता है, तो जनाब ये भी उनके लिए फ़ायदा होगा जो कि लो लेवरेज स्टॉक्स हैं। तो आज जनाब इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं 50 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें फ़र्स्ट लिस्ट होगी जनाब 25 स्टॉक्स की जो कि हाई लेवरेज बेस्ड स्टॉक्स हैं, और 25 की स्टॉक्स की लिस्ट होगी उन स्टॉक्स की जो कि लो लेवरेज स्टॉक्स हैं। चलते हैं जनाब बिना देर किए हमारी वीडियो की तरफ, देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अच्छा जनाब, अगर आप सीखना चाहते हैं और मार्केट के अंदर एज ए डे ट्रेड काम करना चाहते हैं तो जनाब डे ट्रेड के लिए हमारा ये 1 डे का वर्कशॉप है जो कि 27 जनवरी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 डे का जनाब ये वर्कशॉप होगा जिसकी फ़ीस जो होगी रजिस्ट्रेशन की वो होगी जनाब 1000 PKR। अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो जनाब तो आपके पास ये अकाउंट टाइटल शो हो रहे होंगे। इसकी फ़ीस आप सबमिट करवा के अगर जेट कैश के अंदर जमा करवाना चाहते हैं या इजी पैसा के थ्रू, तो आप इनके अंदर जमा करवा के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। और जनाब गूगल मीट के ऊपर ये वर्कशॉप होगा, 1 डे का ये वर्कशॉप है जिसके थ्रू आप सीख सकेंगे कि आपको डे ट्रेड कैसे करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बेनिफिशियल स्टॉक्स के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि 29 जनवरी मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होनी है, और जैसा कि मोस्टली एक्सपर्ट्स की ये राय है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है जनाब वो कट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो जाहिर सी बात है जो कि हाई लेवरेज कंपनीज हैं तो उन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट जो जनाब सेम रहता है, अनचेंज रहता है, तो जनाब ये भी उनके लिए फ़ायदा होगा जो कि लो लेवरेज स्टॉक्स हैं। तो आज जनाब इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं 50 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें फ़र्स्ट लिस्ट होगी जनाब 25 स्टॉक्स की जो कि हाई लेवरेज बेस्ड स्टॉक्स हैं, और 25 की स्टॉक्स की लिस्ट होगी उन स्टॉक्स की जो कि लो लेवरेज स्टॉक्स हैं। चलते हैं जनाब बिना देर किए हमारी वीडियो की तरफ, देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अब आपके सामने लिस्ट मौजूद है स्टॉक्स की जो कि हाई लिवरेज बेस्ड स्टॉक्स हैं, डेब्ट टू इक्विटी हाई स्टॉक्स। तो जनाब इनमें नंबर 1 पे आपके सामने स्टॉक आ रहा है जनाब, वो आ रहा है सर्वी। इसकी करंट प्राइस है जनाब 660 रुपीज़, जिसकी जनाब डेब्ट टू इक्विटी बनती है हाई, वो बनती है 110.96। सेकेंड नंबर पे आता है जनाब JTI। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी करंट प्राइस रही है फ्राइडे को 230, जिसका वॉल्यूम रहा है जनाब 100, और इसकी जो जनाब डेप्थ बनती है इक्विटी की वो बनती है 104.06। उसके बाद ना थर्ड नंबर पे आता है FFL जो कि फौजी फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र सेक्टर का ये स्टॉक है। 28 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। तो जनाब जिसकी जो डेप्थ बनती है वो बनती है 89.32। तो जनाब ये 3 स्टॉक आपके सामने रखे हैं। फर्स्ट रखा है जनाब सर्वी जो कि 110.96 है, और सेकंड नंबर पे जनाब JTI है जो कि 104.06 है। थर्ड नंबर पे जनाब FFBL है जो कि 89.32 है। उसके बाद हम आता है जनाब बाइको का, रिफाइनरी सेक्टर का ये स्टॉक है जिसका नया नाम जनाब सिनर्जी है। इसने 6 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे खासे जनरेट होते हैं FFBL की तरह। जनाब इसका भी जनाब जो डेप्ट रहा है वो 74.61% रहा है। उसके बाद बात करें नंबर आता है KEL का, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जनाब ये स्टॉक है। 5 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर जनाब इसकी क्लोजिंग हुई है, और इसका भी जनाब जो डेप्ट रहा है वो रहा है 70.74। उसके बाद नंबर आता है जनाब EPCL का, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। 49 रुपीज़ 9 पैसा के ऊपर क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। 64.32 जनाब इसका डेप्थ बनता है। उसके बाद हम आता है नेस्ले का, तो जनाब इसका जो डेप्थ बनता है 63.97 बनता है। 8300 के ऊपर ये लास्ट क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब NCL का, जिसने जनाब 28 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है प्राइस के ऊपर, और इसका जो डेप्थ बनता है 63 जनाब इशारिया 21 बनता है। उसके बाद हम आता है PIBTL का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जनाब ये स्टॉक है जिसका डेप्थ बनता है 60.56। और उसके बाद हम बताए जनाब GATM का, तो जनाब इसका भी डेप्थ बनता है 54.54। उसके बाद हम बताए
इसके बाद नंबर जनाब FCCL का जिसका डेप्थ बनता है 48.08। उसके बाद नंबर जनाब JDT का टेक्सटाइल स्पिनिंग का जनाब ये स्टॉक के 191 के ऊपर जनाब फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है। इसका डेप्थ बनता है 45.58। उसके बाद नंबर जनाब ILP का जिसका डेप्थ बनता है 35.04। उसके बाद नंबर जनाब MLC। इसके बाद नंबर आता है जनाब MLCF का सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक है जिसने 38 रुपीज़ 31 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसका डेप्थ बनता है 33.92। उसके बाद नंबर जनाब PIOC का जिसका सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक है 115 रुपीज़ 61 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है, जिसका डेप्थ बनता है 31.53। उसके बाद नंबर जनाब CHCC का चेराट सीमेंट का जिसका जनाब डेप्थ बनता है 30.53 जो कि क्लोज हुआ है 157 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर था जनाब JDWS का शुगर मिल का जनाब ये स्टॉक है शुगर सेक्टर का, जिसने 450 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, डेप्थ बनता है 29.36। उसके बाद नंबर है INIL का जनाब 142 के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है 26.26 का डेप्थ बनता है। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर FFC का, तो जनाब इसका डेप्थ बनता है 24.35 115 रुपीज़ 18 पैसा के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नंबर जनाब KTML का, तो जनाब इसका जो डेप्थ बनता है 24.28 बनता है और 86 के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग दी है। उसके बाद नंबर जनाब हब पावर का 114 रुपीज़ 91 पैसा की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है, डेप्थ बनता है जनाब 24.08। उसके बाद नंबर है जनाब AGP का, इसका डेप्थ बनता है जनाब 22.15 और 68 की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नंबर जनाब FML का, इसके बाद नंबर आता है जनाब FML का टेक्सटाइल सेक्टर का ये स्टॉक है 94 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है, डेप्थ बनता है जनाब इसका 21.37। उसके बाद नंबर है PTC का जनाब 12 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है, डेप्थ बनता है 70.96। इसके बाद नंबर जनाब NATF का है फूड सेक्टर का ये स्टॉक है जनाब 161.99 की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी है लास्ट, इसका डेप्थ बनता है जनाब 60.5। तो जनाब ये थे टॉप हाई लेवरेज स्टॉक 25 स्टॉक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की है। हाई लेवरेज स्टॉक के बाद अब बात करेंगे जो कि लो लेवरेज स्टॉक्स हैं। ये भी 25 स्टॉक्स की लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जनाब ये भी जनाब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आपके साथ काम करने वाले हैं और ये आपको वक्त के ऊपर काम आ सकते हैं। जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो स्टॉक है वो है PPL ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर का जनाब ये स्टॉक है, जिसका डेप्थ बनता है जनाब लो 0.01%। सेकेंड नंबर पर बनता है जनाब STJT 85 के ऊपर जनाब क्लोज हुआ है लास्ट और इसका डेप्थ बनता है 0.02। उसके बाद नंबर जनाब POL का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर का जनाब ये भी स्टॉक है 438 की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है, डेप्थ बनता है लो जनाब इसका 0.05। उसके बाद नंबर जनाब पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का है ऑटो असेंबलर्स का जनाब ये स्टॉक है, इसका डेप्थ बनता है जनाब 0.08। उसके बाद नंबर है जनाब POML का, जिसका डेप्थ बनता है जनाब 0.13 126 की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब लोटकेम का केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है 20 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है, जिसका डेप्थ बनता है जनाब 0.24 जो कि लोवेस्ट डेप्थ है। उसके बाद नंबर जनाब PSO का है, तो जनाब PSO का जनाब जो डेप्थ बनता है वो बनता है 0.26 और जनाब इसका जो लास्ट क्लोजिंग हुई है प्राइस 173 रुपीज़ 95 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। इसके बाद नंबर जनाब शेल का है, जिसने 146 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसका लो डेप्थ बनता है 0.38। उसके बाद नंबर जनाब इंडू का, इसने लास्ट जो अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 1439 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और उसके बाद इसका डेप्थ चेक करें तो जनाब बनता है 0.40। उसके बाद नंबर जनाब मारी पेट्रोलियम का है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर का सेक्टर का स्टॉक है, अपनी क्लोजिंग इसने एडजस्ट की है 2450 की प्राइस के ऊपर, इसका डेप्थ बनता है 0.40। उसके बाद नंबर जनाब OGDC का, तो जनाब जिसका अच्छा जनाब उसके बाद नंबर आता है OGDC का, जिसका डेप्थ बनता है 1.21 और जिसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 140 की प्राइस को अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है PSEL का,
जनाब PSL का जो डेप्थ बनता है लो 2.64 बनता है। उसके बाद प्राइस देखें तो 840 की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नंबर जनाब कोलगेट का, जिसने 1560 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, डेप्थ बनता है 2.89। इसके बाद नंबर जनाब SNGP का जनाब लास्ट प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी है 70 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी है, डेप्थ बनता है जनाब 2.95। उसके बाद नंबर जनाब FCPL का, इसने अपनी क्लोजिंग दी है जनाब लास्ट 80 की प्राइस के ऊपर दी है, डेप्थ बनता है 3.57। इसके बाद नंबर है जनाब ISL का, तो जनाब जिसका डेप्थ बनता है यहाँ पर 4.64 और जिसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 72 रुपीज़ 89 पैसे की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसके बाद हम बताएं ना पेल का, जिसने अपनी लास्ट क्लोजिंग दी है 22 रुपीज़ 35 पैसे की प्राइस के ऊपर, जिसका डेप्थ बनता है 6.05। इसके बाद हम बात करें जनाब तो नंबर आता है KOHC का, कोहार्ट सीमेंट का, जिसका डेप्थ बनता है 6.59। नंबर आता है OGDC का, जिसने 140 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसका डेप्थ बनता है 1.21। इसके बाद नंबर जनाब PSEL का है जनाब, इसने 840 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसका डेप्थ बनता है 2.64। उसके बाद नंबर जनाब कोलगेट का, तो जनाब केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। नंबर आता है पेल का, तो जनाब जिसने 22 रुपीज़ 35 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसका डेप्थ बनता है 6.05। उसके बाद नंबर जनाब कोहार्ट सीमेंट का, जिसने 228 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 6.59, इसका डेप्थ बनता है। उसके बाद नंबर जनाब F फर्टिलाइज़र का है 34 रुपीज़ 90 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है 6.66, इसका डेप्थ है। उसके बाद नंबर जनाब एंग्रो का है, जिसने 328 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसका डेप्थ बनता है 7.19। इसके बाद नंबर आता है जनाब शिफा का, तो जनाब 138 की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है और इसका डेप्थ बनता है जनाब 8.3। इसके बाद नंबर जनाब AGIL का है, तो जनाब जिसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 96 की प्राइस के ऊपर, इसका डेप्थ बनता है 8.20। इसके बाद नंबर है लकी सीमेंट का जनाब, जिसने 744 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब उसका डेप्थ तो जनाब बनता है 10.60। इसके बाद नंबर आता है जनाब ईफट का, जिसने 127 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिसका डेप्थ बनता है जनाब 11.41। तो जनाब ये थे 50 स्टॉक, जिसमें से 25 जनाब इन्हें हाई लेवरेज स्टॉक और 25 लो लेवरेज स्टॉक जो कि टॉप के स्टॉक्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो इन स्टॉक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और वक्त के ऊपर ये स्टॉक आपको काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।